ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा। रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला शुक्री को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते और ऊपर को श्वास लेते हुए देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखिनी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शुक्री को कुछ होश आया। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देख मनुष्यों की बोली में कहा, देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से ये अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, ये तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की ये मादा इतनी स्पष्ट, सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्ष मगन होकर अपने पति से बोली, राजन, इधर देखिए, ये अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शुक्री से उसका परिचय पूछा। भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोल रही हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ। शुक्री बोली, देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले, विद्वान, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छायुक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का ये महान समुदाय अधम और चंचल है। ये मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द, रूप तथा युक्ति स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है। अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यंतर चले जाओ, अन्यथा मुझे ही ये स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। गीत विद्याधर ने कहा, महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं है, इसलिए तेज से हीन है। ब्राह्मण, ये वन सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार है। इसमें कोई ननु नच नहीं होना सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का सुतव है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप जाए चाहे रहें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। विप्रवर पुलसत्य जी धर्मात्मा थे, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यंत्र चले गए और योगासन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य के चले जाने पर दीर्घ काल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे। चलो देखो कहाँ गए, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ये विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलसत्य जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुछ चेष्टा पूर्वक थूतन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे। यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र तक कर दिया।
किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उदंडता और भी बढ़ गई। एक दिन शूकर के ही रूप में वे फिर वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठहाका मारकर हंसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वर में गीत गाते थे। सुअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए कि हो रहा हो ये वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले, ओ महापापी, तू शूकर का रूप धारण करके मुझे इस रूप से इस प्रकार से विचलित कर रहा है, इसलिए अब तू शूकर की ही योनि में जा। देवी, यही मेरे पति के शूकर योनि में पड़ने का वृत्तांत है। ये सब मैंने तुम्हें सुना दिया, अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापिनी ने भी घोर पातक किया है। कलिंग नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन तथा बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रतिम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो गई। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वे पिता से बोले, महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब ये जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मैं इसे आंखों से ओझल नहीं कर सकता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख मेरे पिता ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है, ये बताइए। पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने शुभ लगन में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी। उच्च पापनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से ही देखा करती थी। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था, अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ जहाँ स्वच्छंदा पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति तथा भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पति देव उस घर को छोड़कर कहीं और चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा, नाथ, अब चिंतित क्यों हो रहे हैं? वसुदत्त ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापाचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि ये मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं, किंतु सच तो ये है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड़ और प्यार से ये इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए, संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसका लाड़ प्यार करना चाहिए।
उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना उचित है। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वे संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे, केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह ममता ना रखे। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन ना करे, उसे राह पर लाने के लिए बड़ी फटकार सुनाए तथा इस प्रकार उसे साधे जिससे वे विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधु को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है, तभी वे सीधे रहते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को, राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों पर प्रसिद्धि लाभ करती है। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को अपने घर में निरंकुश बना रखा था। इसी से ऐसी हो जाने के कारण ये नष्ट हो गई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है, उसका फल माता पिता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया है, उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वे भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती और पति की सेवा करती है, उसे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वे पाप करती है, तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वे सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। प्राणनाथ पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है, जो 28वें द्वापर के आने पर संघटित होने वाला है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगी। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम पद्मावती था। वे सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपत्ति में परस्पर बड़ा प्रेम था। कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो, तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये बात सुनी, तो प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई।
पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निशंक होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वे पुनः बालिका बन गई। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं रहा। एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक और ऐसा रमणीय पर्वत और दूसरी और मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। बालोचित चपलता, नारी स्वभाव और खेलकूद की रुचि, इन सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वे सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। इसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल की ज्ञान शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है, परंतु ये तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है, पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। आह, ये पतिव्रता नारी पराई पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी उधेड़ बुन में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। गोभिल ने महाराज उग्रसेन का माया रूप धारण कर लिया। वे ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वे पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष के छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वे गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वे सोचने लगी, कौन गायक ये गीत गा रहा है? राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, अशोक की छाया में उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वे महाराज उग्रसेन सा ही जान पड़ता है। वास्तव में तो वे राजा के वेश में नीच दानव गोभिल ही था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए? वे इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ, हे देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वे पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहने, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वे क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। ये कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वे शाप देने को उद्यत होकर बोली, दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर दिया है। अब यही तो मेरा भी प्रभाव दे, मैं तुझे अत्यंत कठोर शाप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा, पतिव्रता स्त्री, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे शाप देने को तैयार हुई हो।
पद्मावती बोली, पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की ही कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए रे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। गोभिल बोला, राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वे पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी यह सब धर्मों से रहे तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे। जो स्वामी को छोड़कर जाति और दूसरे कामों में मन लगाती है, वे संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम्य भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है, उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई? इतने पर भी अपने ही मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पातिव्रत्य का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापिनी हो। मैंने ये महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण तथा ये मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए ये सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम्हें पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहेगी, तुम्हें लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। पद्मावती बोली, हो नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का ही चिंतन करती हुई आई हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोभिल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई। पति का निरंतर चिंतन ही सत्य के ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, जब तुम्हारे हृदय की आंखें ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर भी तुम मुझे कैसे पहचानती? ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा ही दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उसे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यो कहकर वे दानव चला गया। गोभिल बड़ा दुराचारी और पाप आत्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, रो क्यों रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बताई। सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वे शोक से कातुर हो थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता।
प्रिय, तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूं कहकर राजा महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वे गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही महान तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। स्वामी, ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है, ये मैंने सुन रखा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वे समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ ही जाती है, अतः कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। ये सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापिनी है, अतः इसका परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। शुक्री कहती है, माता की ये बात सुन, ये उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विज श्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहीं जा। जैसा जी में आए वैसा कर। महारानी जी, यो कहकर माता पिता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लाज हया खो चुकी थी। शीघ्र ही वहां से चल दी, किंतु कहीं भी मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही ये कुलटा आई कहकर दुत्कारने लगते थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल आई और गुर्जर देश गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र प्रभास नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए खपरा लेकर भीख मांगने चली, परंतु सब लोग मुझसे घृणा करते थे। ये पापिनी आई, भगाओ इसे, यो कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुख में जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सुंदर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वे घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था और वहाँ सब और वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। वे सब ओर से मंगल में प्रतीत हो रहा था। मेरे पति शिव शर्मा का ही घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, प्रिय, वे देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई जान मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भराया। उसने मुझे दीन दुर्बल भिक्षु की मिष्ठान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया था। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा, प्राणनाथ, ये कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए। शिव शर्मा ने कहा, प्रिय, ये विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकी के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। ये मेरी कल्याणमयी भार्या है, जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से ये अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भलीभांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कमी ना करना। पति के बात सुनकर मंगलमयी मंगला बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने को दिए और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। रानी जी, अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में दुस्सह चिंता हुई। यहाँ तक के प्राण जाने की भी नौबत आ गई।
मैं ऐसी पापिनी थी कि पति से कभी मीठे वचन तक नहीं बोली, उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आचरण करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदंतर यमराज के दूत आए और मुझे सांकल के दुर्ग संकल्प में बांधकर यमपुरी को ले चले। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती, तब वे मुझे मुकद्दरों से पीटते और दुर्गम मार्ग ले जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकारे भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों के ढेरी में फेंकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपाया गया और वह मेरी छाती पर सुलाया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। 80 पत्र वन में पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीप, रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया। तत्पश्चात सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्राय सभी पाप योनियों ने मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शुक्री बनाया है। महाभागे, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। देवी, तुमने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ है। रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुमने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता, पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूँ। महाभागे, मेरा उद्धार करो। शुक्ला बोले, सखियों, शुक्री की ये बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? ये शुक्री क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, शुभे, ये बेचारी पाप योनि में पढ़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शुक्री से कहा, देवी, मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण किया। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वे शुक्री तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण और भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगल में वैकुंठ को जा रही हूँ। जो कहकर वे वैकुंठ को चली गई। शुक्ला कहने लगी, इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना। ऐसी दशा में जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पाप पूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाला उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्म अनुरागिणी महाभागा शुक्ला की प्रशंसा करने लगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजेंद्र, शुक्ला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके अस्तित्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भलीभांति देखा तथा उसके विषय में पूर्णता विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिय रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया है? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा।
इंद्र ने कहा, कामदेव, ये जो पातिव्रत में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है, वे परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिवरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामनियों की विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अथ भाई, पिता, स्वजन, संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वे उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वे परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए देवेश्वर, मैं शुक्ला के अस्तित्व को अवश्य नष्ट करूंगा। इंद्र बोले, मनोभव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल वैश्य की प्यारी पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराई पुरुष पर शुक्ला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वे जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से काम जनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती को भी भेजा। वे मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी नारी नहीं है। इसके बाद उसने शुक्ला से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त हुई है वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी शुक्ला ने कहा, देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न, धर्मात्मा और सत्य प्रेमी है। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए हैं। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब ये बताओ कि तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो। शुक्ला का कथन सुनकर दूती ने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी? जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायणा पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या है? बाले, अब तो वो गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है? कौन जाने वे वहाँ जीवित हैं या मारे गए। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना है? तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरावस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना रह जाता है। इसलिए सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वे भोग भोगता है। सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छा अनुसार सेवन करता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध है ही, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्धि और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। शुक्ला बोली, दूती, ये शरीर मलमूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। शुभे, ये पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन करती हो? 50 वर्ष की अवस्था तक ये देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यंत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं। जैसी तुम, जैसा वे पुरुष, वैसी ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं।
ऊंचे उठने का परिणाम पतन है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है। इसी में रत्ती भर भी संदेह नहीं। द्वितीयात्मा दिव्य है, वे रूपहीन है, स्थावर जंगम सभी प्राणियों में व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं। शरीर से शरीर रगड़ता है, इसका नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा होती है। दूती सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसलिए अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं, कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती। अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु कहते हैं। शुक्ला के योग कहने पर दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं जो इस तरह की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप, निश्चयात्मक तथा ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं कि ये महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूप है। ये समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। ये विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वे जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज, जहाँ वे पतिव्रता रहती है वे स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, काम, मैं जानता हूँ ये पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। ये अपने धर्म में पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। ये नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। ये कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वे परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में ही तन्मय हो रही थी। वे प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास तथा हावभाव से सुशोभित, अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और कामभाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कृकल वैश्य की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वे सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वे घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान में कवच का धारण कर रखा है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। अतः शुक्ला को प्राप्त करना असंभव है। ये पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण देकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष त्रिलोकी के महात्माओं के साथ वैर बांधती है। कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों का अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असहनीय दुख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर शाप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा?
कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा, तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा होगी जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करेगा। इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत से नित्य युक्त बातें कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, सुरेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरता की बातें क्यों करते हैं? पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्या में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि ये कामदेव बड़ा डरपोक है। एक साधारण स्त्री ने इसको क्षण भर में परास्त कर दिया। इसलिए मैं अपने सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। आप डरते क्यों हैं? देवराज, इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्प युक्त धनुष और बाण हाथ में लिए तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीड़ा से कहा, प्रिय, तुम माया रचकर वैश्य पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वे अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित, धर्म का ज्ञान रखने वाली और गुणज्ञ है। यहाँ से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। क्रीड़ा से यों कहकर वे पास ही खड़ी हुई प्रीति को संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शुक्ला को वश में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपयुक्त व्यक्तियों को भेजकर कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुण्य प्रयाण किया। शुक्ला का अस्तित्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, महाप्राज्ञ धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे ये नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन मेरे निवास स्थान है, जहाँ मेरी वृद्धि होती है। जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ, वही तुम्हारा भी निवास होता है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते हैं। ये मेरे शांतियुक्त मंदिर में क्षमा का भी आगमन होता है। जहाँ मैं रहता हूँ वही संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। वही पवित्र भाव रहता है। ये सभी सत्य के बंधु बांधव हैं। धर्म, चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। गुरु सेवा, लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूँ। ये जितने भी साधु महात्मा हैं, सब मेरे गृह स्वरूप हैं। इन सबके भीतर मैं उन कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ जो जगत के स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषभ वाहन तथा साक्षात ईश्वर है। वे कल्याण में भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान है। कृकल, वैश्य की प्रियतमा भार्या, मंगलमयी शुक्ला भी मेरा उत्तम ग्रह है, किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्यत हुआ है। ये बलवान इंद्र भी काम का साथ दे रहा है। काम की ही करतूत से अहिल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता? सती के अस्तित्व का नाश करने से ही इंद्र महान दुख में पड़कर दुस्सह शाप का उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्मचारिणी कृकल पत्नी शुक्ला का अपहरण करने को उतारू हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।